वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल भारत माता की जय। गौ माता की जय। नमस्ते देवकी पुत्रम नमः वसुदेव आत्मजं गुणोधामं यशोधामं श्रीकृष्णाय नमाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार और कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मिलकर मधुर स्वर में उच्चारण करो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम मंगलमयी परमात्मा की अपार कृपा से इस समय हम सब अपने परिवार में बैठ कर के कुछ क्षण भगवत चर्चा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आप सभी के लिए, परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सत्संग में जाने का विचार बड़ी मुश्किल से आता है। विचार आ जाए तो पहुंच पाना मुश्किल है, पहुंच गए तो बैठना मुश्किल है, बैठ गए तो सुनना मुश्किल है, और सुन लिया तो समझना मुश्किल है, और समझ गए तो अमल करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं भगवान तो रोज मिलते हैं, लेकिन हमारी बात उनसे नहीं होती। मिलते हो रोज मोहन, पर बात नहीं होती, और जैसी हम चाहते हैं वैसी मुलाकात नहीं होती। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाग्यशाली कौन है? बोले जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया वो भाग्यशाली है। जिसने प्रभु का सुमिरन कर लिया वो भाग्यशाली है। आज जब ये बच्चा मुझे आश्रम से घर लेकर के आया तो आते ही भगवान के इस सुंदर स्वरूप पर दृष्टि गई, दर्शन किया तो इस छवि में भगवान श्री कृष्ण गौ माता के साथ खड़े हैं, और गौ माता श्री ठाकुर जी के चरण को चाट रही है, अपनी जिह्वा से चाट रही है। दर्शन करके मन गदगद हो गया, और मन में भाव ये आया कि देखो गौ माता कितनी भाग्यशाली है। ऋषि मुनि ज्ञानियों को, सन्यासियों को, महात्माओं को, भक्तों को जिन प्रभु के चरण की तनिक सी झांकी भी सुलभ नहीं होती। ध्यान लगा के बैठे रहते हैं, पर उनके ध्यान में ब्रह्मादिक सनकादिक, उनके ध्यान में भी वे चरण आते नहीं है। ये गौ माता कितनी भाग्यशाली है कि ठाकुर जी साथ खड़े हैं, और श्री ठाकुर जी के चरण को गौ माता अपनी जिह्वा से चाट रही है। पहली बात, वो गाय कितनी भाग्यशाली जिसने भगवान के चरण को चाट लिया है।
और उसके बाद वे सब परिवार के लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने उस गाय का दूध पिया, जिन्होंने उस गौ माता का दूध पिया। तो भगवान के दर्शन तो हमें रोज होते हैं, लेकिन बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। भगवान का दर्शन करके मन में कोई भाव जाग जाए, यही भगवान से संवाद है, यही भगवान से बातचीत होना है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, फिर कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बड़ी प्यारी सी कथा मैं आपको छोटी सी सुनाता हूँ, 2-5 मिनट की, ध्यान से सुनना। हमारे महात्मा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, भागवत की कथा में प्रसंग आता है कि एक फल बेचने वाली बुढ़िया गोकुल में आई और आकर के उसने आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कोई संत बताते इसका नाम था सुखिया मालिन। क्या नाम था? सुखिया मालिन। फल बेचती थी, लेकिन मैं इसको फल वाली नहीं कहूंगा, भाग्यशाली कहूंगा। फल वाली भाग्यशाली, फल वाली भाग्यशाली। फल वाली भाग्यशाली। भाग्यशाली। ध्यान से सुनना, इस कथा के सुंदर स्वरूप को मैंने भजन और कविता में तैयार किया, तो वो तो नहीं सब सुनाऊंगा, उसके भाव भाव मैं आपको सुनाऊंगा। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण। लंबा विषय हो जाएगा, वो तो व्यासपीठ पर जब कथा होती तब हम सुनाते। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फल वाली भाग्यशाली, शीर्षक इसका ही है, फल वाली भाग्यशाली। भाग्यशाली। आवाज लगा रही है, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। और श्री कृष्ण आ गए, नन्हे मुन्ने श्री कृष्ण आ गए, फल वाली मुझे भी फल दे दे। बैठ गई, टोकरा नीचे उतार लिया। भगवान कृष्ण आए, फल वाली मुझे फल दे दो। फल वाली कहती है, नंद लाला बिना मूल्य के फल मिलता नहीं है, जाओ पहले अपनी मैया से मूल्य लेकर के आओ, दाम, फल का दाम लेकर के आओ। तो भगवान श्री कृष्ण ममता से भरे हुए वचन कहते हैं कि तुम कैसी फल वाली हो जो मूल्य मांग कर के फल देती हो। मेरी माँ तो मुझे इतने फल खाने को देती है, लेकिन कभी किसी फल का मूल्य मांगती नहीं। मेरी यशोदा मैया माखन भी खिलाती है, फल भी खिलाती है और बहुत सारी वस्तुएं भोजन में भेंट करती है, लेकिन कभी किसी वस्तु का मूल्य मुझसे मांगती नहीं, ममता से खिलाती, प्रेम से। तुम कैसी फल वाली हो जो मूल्य मांग रही हो? तो फल वाली ने कहा, मैं तो फल बेचती हूँ, यशोदा तो तेरी माँ है। मैं तो फल बेचती हूँ, मैं तो तेरी माँ नहीं हूँ, यशोदा तो तेरी माँ है, और माँ मूल्य नहीं मांगती, वो तो ममता से सारा कार्य करती है। तो मैं तो फल बेचती हूँ और फल वाली हूँ, यशोदा तो तेरी माँ है। ठाकुर जी भोले भाले उसको कहते हैं, ठीक है मैं तुझे माँ कह देता हूँ, अब तो मूल्य नहीं लेगी। जैसे जसोदा को माँ कहता हूँ, वैसे मैं तुझे माँ कह देता हूँ, अब तो मूल्य नहीं लेगी। और 3 लोक के ठाकुर नंद नंदन श्याम सुंदर की वाणी से उस फल वाली बुढ़िया ने जब माँ शब्द सुना, उसके भीतर ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। आहा हा, क्षण भर को तो वो समाधि में डूब गई। नेत्रों से खुशी के झरझर झरझर आंसू बहने लगे और माँ कहते कहते कृष्ण उसकी गोद में आकर के बैठ गए। फिर भी उसने भगवान को कहा, नहीं नहीं कुछ मूल्य लेकर के आओ। तब भगवान गए, कुछ धान के दाने लेकर के आए, लेकिन वो धान भी सब रास्ते में ही गिर गया। 2-4 दाने भगवान के कोमल कोमल कर कमलों में चिपके रह गए। बस वो छवि बड़ी प्यारी लग रही है, वो ला करके उसको समर्पित कर दिए। उसके बदले उसने भगवान को फल दिए और भगवान उसकी गोद में बैठकर फल खा रहे हैं, उसे माँ 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 कह करके पुकार रहे हैं। संसार बड़ा विचित्र होता है, हैं? संसार बड़ा विचित्र होता है। संसार जिसमें कोई सार ना हो, उसी का नाम है संसार। बड़ा विचित्र होता है संसार। तुम्हारे सब कर्मों पे दृष्टि रखता है। कुछ लोगों को खुशी होती है और कुछ लोगों को तुम्हारे कर्मों से ईर्ष्या भी होती है कि इन्हें ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हो रहा है। तो एक गोपी ने छुप के देख लिया कि फल वाली मालिन की गोद में नंद जी का लाला बैठा है। उसने छुप के देख लिया और चुगली करने, शिकायत करने तुरंत दूसरे रास्ते से छुप के जसोदा जी के पास चली गई। जसोदा जसोदा जसोदा, आज तो अचरज हो गया। क्या हुआ? तेरा लाला फल वाली की गोद में बैठा है। हम तो उसे अछूत कहते हैं,
हम तो उससे बात करते हैं तो दूर से बात करते हैं। आज तो कोरोना का कालखंड चल रहा है, सभी दूर से बात कर रहे हैं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो वो उसकी गोद में बैठा है। हम जिससे दूर से बात करते हैं, तेरा कृष्ण उसकी गोद में बैठा है। जसोदा जी अपने काम में लगी हुई हैं। जसोदा जी को किसी की निंदा चुगली से कोई लेना देना नहीं। यशोदा जो दूसरे को यश दे वो यशोदा, निंदा चुगली से कोई लेना देना नहीं, अपने काम में लगी है। अच्छा और क्या कर रहा है मेरा कान्हा? अरे बोले उसके दिए हुए फल खा रहा है, उसके हाथ से दिए हुए फल खा रहा है। और क्या कर रहा है? बोले फल ही नहीं खा रहा, अपनी वाणी से उसको माँ माँ कह के पुकार रहा है। जब जसोदा जी ने सुना कि मेरा कान्हा फल बेचने वाली बूढ़ी मैया को माँ माँ कह करके पुकार रहा है, तो जसोदा जी भाव विभोर हो गई और कहती, सखी तूने कितनी बढ़िया खबर मुझे सुनाई, तूने कितना बढ़िया समाचार मुझे सुनाया। क्यों? अरे बोले मैं तो शिकायत करने आई थी और तू खुश हो रही है, बढ़िया समाचार बता रही है, तुझे गुस्सा नहीं आया? जसोदा तुझे क्रोध नहीं आया? तो जसोदा जी कहती है, आज मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे कान्हा के ऊपर प्रेम आ रहा है। बोले क्यों? प्रेम क्यों आ रहा है? तो यशोदा जी बहुत गहरी बात कहती हैं। यशोदा जी कहती है, सखी सुन, तू बावली है, व्यर्थ की निंदा चुगली करने आ गई। तू सोच रही थी तेरी बात सुन के मैं कृष्ण को डांटूंगी, उस फल वाली को डांटूंगी, भला बुरा कहूंगी? नहीं, मुझे तो आज खुशी हो रही है। बोले किस बात की खुशी हो रही? तो मैया ने रहस्य बताया, सुन, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे कृष्ण ने फल वाली की गोद में बैठ करके जैसे उसको माँ कहा, ऐसे ब्रज की हर मैया की गोद में बैठ करके मेरा कृष्ण सबको माँ कहे। हर मैया की गोद में बैठ करके मेरा बालक सबको माँ कहे। कृष्ण को गोद में बिठाकर जो सुख मुझे मिलता है, मैं चाहती हूँ सबको मिले, वो सुख सबको मिले। और प्रत्येक मैया की गोद में बैठ करके मेरा कृष्ण सबको माँ कहे। तो सखी ने पूछा, जसोदा सबकी गोद में बैठकर कृष्ण सबको माँ कहेगा, इसमें तेरा और कृष्ण का क्या लाभ है? तब यशोदा जी कहती है, इसमें परम लाभ है। बोले क्या? बोले जब मेरा कृष्ण सबकी गोद में जाकर थोड़ी थोड़ी देर बैठेगा बालक और माँ कहेगा, तो सब माताएं मेरे कृष्ण को लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगी। सब माताएं मेरे कृष्ण को लंबी उम्र का, आयुष्मान चिरंजीव लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगी। और उनके आशीर्वादों से मेरा कन्हैया हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा गदगद रहेगा, लंबी उम्र इसकी होगी, चिरंजीव हो जाएगा। एक माँ को इससे बढ़कर और क्या चाहिए? कृष्ण उसकी गोद में बैठा, ये तूने देखा, उसको तुम अछूत कहते हो, ये तुम्हारी मान्यता है। कृष्ण उसे माँ कह रहे हैं, ये तूने देखा। लेकिन उसकी आत्माओं ने मेरे कृष्ण को जो दुआएं दी, उसकी आत्माओं ने मेरे कृष्ण को जो आशीर्वाद दिए, वो दुआएं और आशीर्वाद एक माँ की ममता की दृष्टि ही देख सकती है, और कोई देख नहीं सकता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। कोई उनसे जरा सा प्रेम करे ना, सारे के सारे भगवान उसकी गोद में आके बैठ जाते हैं। कोई मेरे ठाकुर जी से जरा सा प्रेम करे, पूरे ठाकुर जी ही उसकी गोद में आके बैठ जाते हैं। आपको ये कथा सुनाकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मन करता है कि इस कथा के भाव प्रसंग के विस्तार में मैं बह जाऊं, लेकिन समय मुझे आज्ञा नहीं देता। थोड़ा सा समय निकाल के हम आए। आज आप कृष्ण उत्सव, नंद उत्सव धूमधाम से गौशाला में जो भागवत कथा चल रही है वहाँ मनाएंगे, तो वहाँ आप पधारें, खूब कथा का आनंद लें। फिर ये प्रसंग जब कथा में आएगा तब आपको हम प्रयास करेंगे कि इसको विस्तार से, और जो जो इसके मैंने 4-5 गीत लिखे हैं और कवित्व लिखे हैं, और जो इस प्रसंग को मैंने भागवत के प्रसंग के अनुसार आज की भाषा में सुसज्जित करके सुनाने का प्रयास किया है, तो उसी प्रकार से मैं फिर व्यासपीठ की शैली में इस प्रसंग को आपको सबको सुनाऊंगा। अभी एक भजन गा लेते हैं, फिर वाणी को विराम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो नंद के लाला की जय। बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया, बोलो बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया, हो बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया, बड़ा दिलरुबा है हमारा
बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। बड़ा दिलरुबा जय हो। है हमारा कन्हैया। और हमें चाहता है हमारा कन्हैया। बोलो हमें चाहता है हमारा कन्हैया। ओ बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। बोलो बड़ा दिलरुबा है सब गाओ। हमारा कन्हैया। बताने की उसको जरूरत नहीं है। बताने की उसको जरूरत नहीं है। सब जानता है हमारा कन्हैया। सब जानता है हमारा कन्हैया। हे बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। जल भरने जब हम जाती हैं यमुना। जल भरने जब हम जाती है यमुना। हमें रोकता है हमारा कन्हैया। बोलो हमें रोकता है हमारा कन्हैया। बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। कभी यमुना तट पर कभी वंशीवट पर। कभी यमुना तट पर कभी वंशीवट पर संग नाचता है हमारा कन्हैया। संग नाचता है हमारा कन्हैया। बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। बोलो बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। मुसीबत ने जब जब घेरा है हमको। मुसीबत ने जब जब घेरा है हमको। सामने खड़ा है हमारा कन्हैया। सामने खड़ा है हमारा कन्हैया। बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। कन्हैया बड़ा दिलरुबा है हमारा कन्हैया। हमें चाहता है हमारा कन्हैया। हमें चाहता है हमारा कन्हैया। बोलो नंद के लाला की जय। तो बस ये बात ध्यान में रखो। माता जी का भजन सुना दो। जय हो जय हो। बस ये बात ध्यान में रखो कि भाग्यशाली कौन है जिसने भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो फल वाली भाग्यशाली। फल वाली भाग्यशाली। फल वाली भाग्यशाली। भाग्यशाली। और ये गौ माता कितनी भाग्यशाली जो कृष्ण जी के चरण को चाट रही है। और वे कितने भाग्यशाली जो इस गौ माता का दूध पिएंगे। तो आनंद होगा। आजकल गौ माता गौशाला में भागवत कथा का आनंद ले रही हैं। आप भी पधारो। बोलो वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम शांति। शांति। अब आप थोड़ा चरणामृत ले लो। हैं? प्रसाद ले लो भगवान का तुलसी दल। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।